Hello students, we are solving exercise 12.2. So today we will try to solve question number 7. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each is to be made of 3 different shaded as shown in figure 12.17. See. यहाँ पर डायगोनल जो है वो 32 डायगोनल ये है ना 32 सेंटीमीटर दोनों बोथ ओके और साइड्स जो है इसके 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बताया जा रहा है ठीक है। सो हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। ये जो काइट है वो स्क्वायर शेप की है ना और यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं ठीक है जिसमें बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर का बन रहा है एंड साइड 6 सेंटीमीटर का ठीक है। तो आपको यहाँ क्या बताना है कि कितना पेपर शेडेड पार्ट के लिए यहाँ लगेगा ओके। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। सो हियर यू सी डायग्राम। तो सबसे पहले लेट द काइट, इस काइट में हम सबसे पहले नेमिंग कर देंगे। द काइट इज मेड अप ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी विथ डायगोनल्स डी बी एंड ए सी इक्वल 32 सेंटीमीटर, दोनों 32 सेंटीमीटर के हैं ठीक है। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ देखें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसमें ये दोनों जो है 6 सेंटीमीटर और एक दिया है 8 सेंटीमीटर ठीक है। ए ई एंड ए एफ इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड ई एफ इक्वल 8 सेंटीमीटर जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ठीक है राइट एंगल में। तो राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि जो ओ सी है देखें आप ओ सी ओबी पर परपेंडिकुलर है, ओसी जो है ओबी में परपेंडिकुलर है एंड एओसी इक्वल क्या है हाफ इंटू एसी ओके। एओसी इक्वल हाफ एसी। तो आप एसी देखें, एसी कितना मिला है हमें 32 सेंटीमीटर। जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो एओसी हमें कितना मिल जाएगा, एओसी हमें मिलेगा 16 सेंटीमीटर। सॉरी एओ इक्वल हाफ एसी, एओ जो है वो एसी का हाफ है या ओसी भी आप देखेंगे तो एसी का हाफ है। और ट्रायंगल सी डी बी सेकंड फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये है एक फर्स्ट पार्ट और दूसरा ये है सेकंड पार्ट ठीक है। ट्रायंगल देखें आप सी डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, ट्रायंगल ए डी बी के। सेम ट्रायंगल है यहाँ देखें आप ठीक है क्योंकि ये स्क्वायर है और यहाँ पर एक डायगोनल दिया हुआ है तो वो इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर रही है ओके। अब जब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो ट्रायंगल ऑफ एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ क्या है डीबी और हाइट क्या है आपका ओसी। डीबी कितना दिया है हमें 32 सेंटीमीटर और ओसी एओ इक्वल ओसी ठीक है। एओ भी वही है और ओसी भी सेम ठीक है तो वो 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें एरिया कितना मिल गया 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल एईएफ जो हमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है तो यहाँ हम पेरीमीटर फाइंड करें। सेमी पेरीमीटर कितना होगा देखें 6 + 8/2 ये हुआ 20/2 इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ बाय हेरोन्स फॉर्मूला क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ वैल्यू पुट करें ए बी सी ये गिवन है और एस हमें कितना मिला 10 -6 10 -6 10 -8 इसे सॉल्व करें
10 into 4 into 4 into 2. फैक्टर लें, 2 into 5 equal 10, 2 into 2 equal 4, 2 into 2 equal 4 into 2. तो यहाँ देखें पेयर किसका बना, 1 2 और ये 3, 2 into 2 into 2 रूट 5, 8 रूट 5. ठीक है, रूट 5 की वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 17.92 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ आप रूट 5 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2.23. इससे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी. ओके, तो ये तो हुआ पार्ट थर्ड का एरिया, है ना. पार्ट फर्स्ट का एरिया हमने फाइंड कर दिया, 200. फर्स्ट और सेकंड दोनों का एरिया निकाला, 256 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हमें शेडेड एरिया का, सॉरी शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना था. तो ये जो आंसर मिला है पार्ट थर्ड हमारा शेडेड एरिया था, शेडेड पार्ट था, सॉरी. पार्ट फर्स्ट भी शेडेड पार्ट था. ठीक है, तो ये जो हमें एरिया मिला 256 स्क्वायर सेंटीमीटर और 17.9.2 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड shade. Okay, so rest questions you will try to solve tomorrow. We will start next chapter.